आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे आदि अचिंत, अभिजीत चावड़ा, अभिषेक तिवारी, एक्स मुस्लिम साहिल, भाषा सुंबली, तहसीन पूनावाला, सुशील कुलकर्णी, प्रभाकर सूर्यवंशी, प्रतीक बोराडे और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं रमणीक सिंह जी मान। बहुत दिनों के बाद स्वागत कर रहा हूँ रमणीक जी का जयपुर डायलॉग्स पर। और आज हमने जब कल तय किया था बात करने का, तो बात करनी थी केजरीवाल जी और पंजाब के बारे में, लेकिन उसके बाद से 2 नए डेवलपमेंट हो गए, तो पहले हम उनकी बात कर लेते हैं, फिर चलेंगे हम केजरीवाल जी का जो डीप इम्पैक्ट हो रहा है पंजाब में उनके उनके दोष मुक्त होने के बाद में। तो साहब, ये ईरान वाला जोरदार हो गया। अब तो पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड जो है वो क्या कहे उसको, जो सेफ हेवन हुआ करता था वो मोस्ट अनसेफ हो गया है। और आपको क्या लगता है कि ये देखो, ईरान का जो इनका रिजीम चेंज का, एक मिनट में पूछ लूँ, ये रिजीम चेंज का जो टारगेट है, ये आपको लगता है कि ये पूरा हो सकेगा इनका? देखो, जब तक ग्राउंड ट्रूप्स नहीं जाएंगे इट इज वेरी अनलाइकली। ये है कि आपने जो इनकी हायरार्की है, फर्ज कर लीजिए आयतुल्ला है, बट एक चीज ना संजय जी बहुत समझने वाली है कि जो शिया फॉर्म ऑफ इस्लाम है ना, शिया फॉर्म ऑफ इस्लाम में आपने जिसको इलिमिनेट किया है वो 87 साल के आदमी को, आप ये मान के चलिए कि वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो राष्ट्रपति नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो प्रेसिडेंट भी नहीं है, वो आयतुल्ला है। ही इज नेक्स्ट टू गॉड, वो भगवान से नीचे है। और जून 89 को मेरे ख्याल पिछला जो आयतुल्ला है जिसकी डेथ हुई थी, वो 89 में डेथ हुई थी पिछले आयतुल्ला की। आप वो सिनेरियो अगर आपको याद हो, अगर आप कटिंग्स निकाल के देखोगे पुरानी, तो जिस हालात से, जिस दौर से उस वक्त ईरान गुजरा था, इस बार तो आपने उसको मारा है। ही इज नॉट डाइड अ नेचुरल डेथ, you've actually went in and killed him। तो देखो रिपरकशंस तो होंगे, और क्योंकि वो ऑलरेडी 86-87 साल का था, कैंसर से ग्रस्त था, तो जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप और फोर्थ लाइन ऑफ लीडरशिप, ये सारी एस्टैब्लिश्ड है उनकी ऑलरेडी। वो डिक्लेयर करे ना करें दूसरी बात है। और जो मजर है, आपने जो बताया कि जो मिडिल ईस्ट के आपने कंट्रीज का नाम लिया, बहरीन, कतर, दुबई, यूएई, सऊदी, ये सारे सेफ हेवन्स हुआ करते थे इन्वेस्टमेंट्स को लेके, बिजनेस को लेके, इन सब चीजों को लेके। तो मैं समझता हूं कि ना सिर्फ जो यूएस मिलिट्री बेसिस हैं इन कंट्रीज के अंदर, ईरान उनको टारगेट कर रहा है, बट ईरान सिविलियन एरियाज को, टूरिस्ट एस्टैब्लिशमेंट्स को भी, पाम जुमेरा को कल इन्होंने टारगेट किया है। तो उसका मेरे का मतलब, माई एनालिसिस इज दिस, आई मे बी रॉन्ग, ये अमेरिकन्स विल और द इजरायलीज विल वांट अ वेरी क्विक कैंपेन एंड गेट ओवर विद इट। वो चाहेंगे कि जल्दी जल्दी खत्म हो और यहाँ पे रिजीम चेंज हो जमीन पे। बट और दूसरी तरफ ईरान विल वांट टू लिंगर ऑन, वो चाहेंगे कि लॉन्ग ड्रॉन हो, जैसे यूक्रेन लंबा खिंचा है वैसे ही लंबा खिंचे कैंपेन। दे मे नॉट हैव द डेप्थ टू फाइट, बट जिस तरीके से ये सारी कंट्रीज को मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इज टू मेक श्योर कि यूएस के ऊपर, वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर, इसराइल के ऊपर एक प्रेशर रहे कि जो भी तुम्हारे मिलिट्री ऑपरेशन है उनको आप जल्दी रैप कीजिए। हमारे जो सिविलियन एरियाज हैं, जो हमारे इधर इनको ईरान टारगेट कर रहा है, तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ प्रेशर टैक्टिक देन अ कैलकुलेटेड मूव, मतलब मिलिटरीली स्पीकिंग। तो ये नजर आता है जी इसके अंदर। बट जिस तरीके से इन्होंने एक वेट किया कि कब आयतुल्ला और उसकी जो टॉप लीडरशिप है वो एक जगह इकट्ठी होगी। आपको याद होगा जैसे इन्होंने हमास के साथ किया था, जो पेजर बॉम्ब हुए थे, आपको याद होगा।
तो पेजर कमर पे बांधा हुआ था और तीनों को तो इन्होंने फॉर लाइफ ही खत्म कर दिया, जो जिंदे भी बचे हैं। यू नो व्हाट आई मीन। तो या दूसरा अब इन्होंने वो जो अब इसके वो तो लिए, जन्नत जाने लायक नहीं बचे ना, वहाँ क्या करेंगे हूरों के साथ। वो तो इधर के भी नहीं रहे उधर के भी नहीं रहे। सो कहानी ये है कि इन लोगों ने दे वेटेड कि कब आयतुल्ला एक इम्पोर्टेंट मीटिंग लेगा। और यूजुअली जो पिछली बार अटैक हुए थे वो रात में हुए, उससे पहले जो अटैक्स हुए थे वो रात में हुए। इस बार 8:30 लोकल टाइम अर्ली मॉर्निंग इज बिकॉज दे वर ऑल इन वन प्लेस। और दाद देनी पड़ेगी उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग की और पेशेंस की, जिस तरीके से दे वेटेड एंड प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स फॉर दिस मूवमेंट। संजय जी। जी हाँ, ये तो इसका एक जो पर्सपेक्टिव है इसका, ये जो लार्जर पर्सपेक्टिव में देखता हूँ ना कि देखिए जो कुछ भी आपकी प्यू वगैरह ने जो वहाँ सर्वे किए हैं, वो लोग इतना त्रस्त थे इस आयतुल्ला से, मुल्ला रेशीम से, कि ऐसा कह रहे हैं कि साहब कि 75% तो वहाँ पे जो मस्जिदें हैं वो खाली पड़ी रहती हैं। 70% लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है, दे बिकम एक्स मुस्लिम्स। और आप याद करो कि 1979 में जो ये इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, जनवरी में हुआ था ये ईरान में, और उसके 6-7 महीने बाद ही आपने देखा कि उसी तरह की अटेम्प्ट सऊदी अरब में हुई थी, जब द सीज ऑफ मक्का, याद कीजिए आप, 1979। इट वाज अ ब्लडी तो वो सीज, थोड़ा मोटा नहीं, बहुत खून बहा था हाँ, उसमें। हाँ, हाँ, हाँ। अल्टीमेटली जो फ्रेंच कमांडोज थे उन्होंने यस, आके जो है उनको बचाया था। यस। यानी कि अल्लाह के सिपाही इतना भी नहीं कर पाए कि अल्लाह की जगह को बचा लेते। अ, तो ये जो इन्फिडेल्स हैड टू कम, काफिरों को इन्फिडेल्स आना हैड पड़ा। टू कम, और उसके लिए नाटक भी किया गया था, पता है आपको? कि उनको जो है वो कलमा पढ़ाया गया पहले। व्हाटएवर, वो जाके तो नहीं फिर दारू पी होगी वो उन्होंने जाके। उनको पता भी नहीं वो क्या पढ़ रहे हैं। उनका नहीं, नहीं ये पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बोलो, बोलो, और व्हाटएवर इट इज़, वो एक फॉर्मेलिटी करके और उनको कहा कि साहब अब ये मुस्लिम हो गए, नाउ दे कैन गो इनटू मक्का, नाउ नाउ दे कैन गो इनटू द बिना सुन्नत के। बिना सुन्नत के। फिर वो हरम शरीफ में गए और उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ उसको रेस्क्यू किया। हम्म, तो मजे की बात ये है कि ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, पूरी उम्मत में, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, उस वक्त ये मैसेज गया कि भाई ये देखिए, इन्होंने अमेरिका को हराया है। और दैट सेट ऑफ दैट वेव ऑफ इस्लामिज्म वर्ल्ड ओवर, जो आप देखते हैं ना, जिसको ये कहते हैं रेडिकलाइजेशन। खैर मैं तो उससे एग्री नहीं करता। मैं तो कहता हूँ कि भाई बेसिस ही वही है। जिस किसी ने किताब पढ़ ली उसके पास और कोई चारा ही नहीं है कि भाई उसको होना ही है, उसी रूप में जाएगा वो। तो वो जो एक परवर आया, एक कॉन्फिडेंस आई, और एक बिल्कुल जिसको जो कहते हैं कि साहब कि हाँ बिल्कुल हम जो है वो पूरी दुनिया पे कब्जा करेंगे। अब उसका क्या होगा? दैट इज़ नाउ, उसका तो जस्ट रिवर्स हो गया। तो फिर ये जो 79 का इम्पैक्ट हमको सुन्नी वर्ल्ड में देखने को मिला था, इस शिया रेवोल्यूशन का, तो ये जो शिया डिसमेंटलिंग है, इसका इम्पैक्ट सुन्नी वर्ल्ड में क्या होगा? जी। सर आपकी आवाज कट गई बीच में ना, बिल्कुल ऐसे। आई कैन गेट द क्वेश्चन, प्लीज कैन यू रिपीट योरसेल्फ। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जो शिया रेवोल्यूशन हुआ और उससे एक बड़ा ज़बरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस आया पूरी उम्मत में, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो, और उसको लेके फिर इन्होंने पूरी दुनिया में तूफान मचाया। उस सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या होगा? क्योंकि सुन्नी वर्ल्ड में भी सर सेल्फ तो ये था कि कॉन्फिडेंस तो आप देखिए ना कि 20 साल नेटो अफगानिस्तान में बैठ के गया, वो एक सुन्नी देश है। तालिबान इज अ सुन्नी कंट्री ना। इन्होंने कहा, अच्छा अमेरिका बहादुर की भी बात कर लेते हैं सर थोड़ी सी। अमेरिका का वियतनाम में क्या हुआ था? what happened in वियतनाम? और अमेरिका सर शेयर फाइनेंशियल मसल के ऊपर सरवाइव कर रहा है।
अगर आप ये कहिए कि इनके पास ये सैंक्शंस का, ईरान को भी इन्होंने आर्म ट्विस्ट करके रखा है, ईरान को भी सैंक्शंस में दबा के रखा है, वहां पे वेनेजुला को, मोडेरो को भी इन्होंने सैंक्शंस में दबा के रखा है। जितना भी आप दुनिया में कहीं देखते हो, दे हैव अ फाइनेंशियल मसल, उसके थ्रू दे आर्म ट्विस्ट पीपल। अच्छा, जहां आपने कहा कि उम्मत का क्या होगा, तो उम्मत का तो सर वैसे भी कुछ नहीं होगा। ये जो सुन्नी वर्ल्ड है, देखो, देयर इज ओनली वन शिया कंट्री ना, ईरान वाज द ओनली और इज द ओनली शिया। Iraq is another. Iraq is about 2/3 Shia. बट सर रिजीम तो वहां पे सुन्नी है, ऐसे नहीं सीरिया नहीं में भी नहीं सुन्नी नहीं और नहीं शियाज में। नहीं, शिया है। सुन्नी तो सद्दाम हुसैन था ना, हाँ, उसको हटा के फिर शिया रेजिम लाया। नहीं बट सर ये मतलब लिजिटिमेटली अगर आप देखोगे ना, जिसको आप ये मान के चलोगे कि प्योरली शिया रिजीम है, वो तो ईरान वाज ओनली शिया हाँ, रिजीम काउंटेड। that is right, हाँ, because और इराक तो उसमें तो डेमोक्रेसी का नाटक करते हैं ना, वो अमेरिका के डेमोक्रेसी आ इन्फ्लुएंस गई। में और है। बाकी जो सुन्नी वर्ल्ड भी है सर, सुन्नी वर्ल्ड विल सर्वाइव सो लॉन्ग एज देयर इज दिस, आप कह लीजिए कि मोनार्की है यहाँ पे, यहाँ पे बादशाह है, यहाँ पे आप कह लीजिए राजे हैं, जब तक तो ये सर्वाइव करेंगे। जैसे ही यहाँ पे ये आई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आते ही सर इन सारे मुस्लिम वर्ल्ड का जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का हाल है, इससे बुरा हाल हो जाएगा, भर पिटलेगी इनकी। ये तो डंडे के जोर पे, बंदूक की नोक के जोर के ऊपर सर उन्हें कंट्रोल कर रखा है। हाउ एल्स डू यू थिंक दे आर सर्वाइविंग? ये तो वो पहचान, वो तो जानते हैं ना, इसीलिए तो उन्होंने, हाँ आप ये देखिए कि जितनी भी आपकी गल्फ कंट्रीज हैं, कतर को छोड़ के, उन्होंने सबने मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन कर रखा है, सर, द ट्रू जो कि नेचर अपना ऑफ आराम से अपना काम इस्लामिक, चलाती है अमेरिका में बैठ के। नहीं सर फिर भी आप मान के चलो संजय जी, द ट्रू नेचर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड और इस्लामिक रिजीम्स इज वन मैन्स रूल। यस, डेमोक्रेसी का तो धंधा ही कोई नहीं है सर। आपको मैं याद दिलाऊं कि ये शायद 2018 या 19 की बात है, जब ये अभी जो प्रेजेंट जो किंग है यूएई के, इनके जो ब्रदर हैं अब्दुल्ला बिन नायान, अभी हाँ फॉरेन मिनिस्टर थे, अभी भी फॉरेन मिनिस्टर है। हाँ, तो उनका एक बड़ा फेमस एक क्लिपिंग है, आपने जरूर देखी होगी शायद, जिसमें बताइए वो ना, कहते याद है। हैं कि लेट मी टेल यू दिस। लोगों ने कहा नहीं नहीं, वी हैव ट्रांसलेशन, कि नो नो, आई विल टेल यू दिस इन इंग्लिश सो दैट यू गेट इट एब्सोल्युटली क्लियर। और फिर उन्होंने कहा था कि लेट मी टेल यू दैट देयर विल कम अ टाइम व्हेन मोर टेररिस्ट्स will come out of European countries ट्रू। because of political correctness, because of lack of decision making, and because you think that you know the Middle East and Islam better than us. बहुत याद बहुत है, याद है, फेमस मैंने क्लिप, देखा, बहुत 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 फेमस है, बहुत देखा फेमस क्लिप है। और देखा क्लिप। दैट थम्स अप। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, उनको पता है कि ये जो है, ये लातों के भूत ही हैं, ये बातों से नहीं चलती। ये लातों के भूत हैं, नहीं काबू आएंगे सर, नहीं काबू आएंगे। क्योंकि जिसने बड़ी किताब पढ़ ली, उसको तो फिर वो सीधे वो तो फिर अल्लाह से ही बात करता है, इनकी कौन सुनेगा। तो आप ये देखें अरब कंट्रीज में फ्राइडे का जो खुतबा होता है, इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। सर ये सऊदी में जो हेड प्रीस्ट है इनका, उसको उठा लिया था इन्होंने, उसको रिप्लेस कर दिया था। वो खुतबा दे रहा था, खुतबा देते हुए उठा के ले गई थी रिजीम इनकी। एंड वी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट लिबरल रूलर ऑफ सऊदी अरेबिया, एमबीएस ने उठवाया सर ये। सो कितना लिबरल है वो, आपके वो चॉप स्क्वायर तो आज भी है ना वहां पे। चॉप स्क्वायर तो है। वो थोड़ी बंद कर दिया उसने, उसको पता है कि जिस दिन चॉप स्क्वायर बंद कर दिया, उस दिन खुद का चॉप हो जाएगा। खुद का चॉप, एग्जैक्टली। सो यू हैव टू रूल बाय द स्वॉर्ड, बाय द गन, जो मर्जी आप कहिए। बट सर ये दिस होल्ड सेम विद ईरान। ईरान में सर लोग दुखी जरूर हैं इससे, बट एक सच्चाई और है सर, ईरानियंस रियलाइज कि जहां जहां वो कहते हैं ना, जहां जहां पैर पड़े संतन के तहां तहां बंटा डाल, जहां जहां अमेरिका बहादुर गया वहां वहां सत्यानाश किया। दे हैव बिफोर देम ईरान, दे हैव बिफोर देम सीरिया। जिस जिस मुल्क के अंदर इन्होंने रिजीम चेंज की, रेवोल्यूशन लेके आए, वो दुनिया बर्बाद हुई है सर। दोस कंट्रीज हैव डिमोलिश्ड। लिबिया सर देखो, $50,000 लिबिया में गद्दाफी दिया करता था न्यूली मैरिड कपल्स को, कि लो भैया $50,000 अपना घर बसाओ, तुम शादी कर रहे हो।
अब तो देयर इज नो सपोर्ट। लिबिया हैड द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड, उसको हटाया, उनका सारा सोना लूट के ले आया, उनका तेल पी रहे, आराम से बैठ के लूट रहे। सेम वाज विद इराक, सेम विल हैपन विद वेनेजुएला, सेम विल हैपन इन ईरान। ईरानियों को पता है, वो सर है ना कहावत है ना, जहां जहां पैर पड़े संतन के तहां तहां बंटा ढार, ये बंटा ढार ही करेंगे। दे ऑल्सो नो इट। हालांकि दे आर नॉट हैप्पी विद द रिजीम, बट दे आर लिविंग विद द रिजीम। ये जो आप बता रहे हो 75-80% लोग नाखुश हैं ईरानियन रिजीम से, दैट इज अ ट्रूथ, दैट्स अ फैक्ट, बट दे आर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द कंट्री एटलीस्ट। और सर ये तो सेम होल्ड्स गुड फॉर द तालिबान ऑल्सो। अब हम एज इंडियंस, भारतीयों के हमारे दिल में तालिबान को लेके कि नहीं ये तालिबान अच्छे हैं। अभी थोड़े दिन पहले तालिबान ने एक रूल पास किया है जहां पे स्लेवरी को उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि तुम गुलाम रख सकते हो। तालिबान का बड़ा सिंपल फंडा है कि यार तुम हमसे बात करो, हमसे क्या काम है, हमसे क्या धंधा है वो बताओ, हम अपने घर में क्या करते हैं, अपनी औरतों को कैसे रखते हैं, बच्चों को कैसे रखते हैं, यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट। तुम उसके बारे में मत सोचो, तुम हमसे तिजारत करो, बात करो, काम करो, बोलो क्या काम है, डिस्कस करो हमसे। सो सेम इज विद द ईरानियंस। वो कहते हैं हम अंदर इंटरनली क्या करते हैं तुम उसको छोड़ो, दे आर हेविली सैंक्शन्ड। देखो ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर शेयरिंग है, हर हफ्ते कैश लोड आता है सर यूएस से अफगानिस्तान में। आपको भी पता है अफगानी रुपए से क्यों स्ट्रांग है, यू ऑल्सो नो। $87 million पर वीक। 85-87 मिलियन डॉलर हर हफ्ते भेजते हैं, कैश, हार्ड कैश इन डॉलर्स। अब दूसरी तरफ बॉर्डर के इस तरफ ईरान है, उस पर सैंक्शंस लगा रखे हैं। आप बताओ ना सर क्या कहानी है इनकी, अमेरिकन की, वेयर डू दे स्टैंड? वो अमेरिकन का जहाँ तक और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का है, वो तो बिल्कुल क्लियर है कि दे यूज डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स एज एक्सक्यूजेस टू इंटरफेयर इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ये तो, और डेमोक्रेटिक हो चाहे नॉन डेमोक्रेटिक हो, उनका तो एक्सक्यूज है। खुद का देख लो ना, अमेरिका का हाल क्या कर रहे हैं हम लोग। जहां जहां डेमोक्रेसी लेके आए हैं वहां वहां बर्बादी आई है, हवा बर्बादी है। बल्कि लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि भाई इज डेमोक्रेसी है वायबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ तक अब बात होने लगी है। और साहब ये आप जी जी स्पेशली जो डेमोक्रेसी अमेरिकन्स ब्रिंग, यस, जो उनको सूट करता है वो लेके आते हैं वो। आपके भाईजान लोग क्या कर रहे हैं साहब, वो अफगानिस्तान से ही मार खा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? देखो सर एक बात है, हमको तो उन्होंने हरा दिया था, कह रहे थे कि साहब हम तो जीत गए ऑपरेशन सिंदूर में। बनियान बनियान पहन के रहा था, जो बनियान 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 उल क्या बनियान मखसूस मरसूस मरसूस जो भी है, बनियान पहन के। तो सर देखिए क्लेमिंग समथिंग ऑन दी, अब देखिए अब सच्चाई क्या है कि ये लोग सब, चाहे इनके क्रिकेटर्स हैं, चाहे इनके वो न्यूज एंकर्स हैं, चाहे इनके एनालिस्ट्स हैं, ये सारे देखो जी 6-0 हो गया जी, फिर थोड़े दिन बाद कहते हैं कि जी ट्रंप कह रहा है 7-0 हो गया जी, हुण 8-0 हो गया जी, 11-0 हो गया जी, 11 जहाज गिर गए जी। अब तुम्हारा चचा जो है वो ये कह रहा है कि अगर मैं बीच में ना आता तो इन्होंने शहबाज शरीफ ठोक देना था, इंडिया ने मार देना था तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, मैंने बचाया प्राइम मिनिस्टर। अब उसका भी गुणगान करो कि जी बच गया, शहबाज शरीफ नहीं मार देना चाहिए इंडिया ने। आप लोग सर ये यकीन लोग तो कह रहे हैं कि अब हम ट्रंप से बिल्कुल नाखुश हैं, ये काम तो हो जाना चाहिए था। सच्चाई ये है संजय जी कि इनकी मिलिट्री लीडरशिप जो है, मिलिट्री लीडरशिप वाज इन बंकर्स, लीडरशिप बैठी बंकरों में। और अगर आपको याद होगा देयर वाज अ टाइम जब 99 में कारगिल चल रहा था, तो जिस हेप्टर में हेलीकॉप्टर में बैठ के नवाज शरीफ आया हुआ था, दैट हेप्टर वाज ऑन टारगेट। वो मतलब एचक्यू ने डिनाई कर दिया था उसको शूट करने के लिए, नहीं तो उसका भी हो जाना था राम नाम सत्य बहुत पहले। जो भी मतलब फातिया पढ़ते हैं, उसका फातिया पढ़ाया गया था बहुत बहुत साल पहले। और शहबाज को अभी ये ट्रंप बोल रहा है कि मार देना था इन्होंने। सो कैन यू इमेजिन अ कंट्री जो अपने प्रधानमंत्री को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, जो अपने मिलिट्री एयरबेसेस को रेडार्स और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के बावजूद प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, जो अपने घर में टेररिस्ट को पाल के रखती है, वो एक रिजीम ऐसी जो हार्डन्ड है अंपायर्स को डिफीट करने के लिए, पहले सोवियट्स को, उसके बाद अमेरिकन को, नेटो को,
ये तो जंगजू कौम है तो लड़े। अच्छा वो, हाँ, यू रिमेम्बर लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग, जब ये चल रहा था ऑप सिंदूर, तो आपने कहा था ये तो जंगजू कौम है पाकिस्तानी। मैं कहा जंग लगे हुए हैं इनके दिमागों को और सिर में पड़ी है जुएं इनके। ये वो जंगजू, असली जंगजू तो ये तालिबान है यार, ये अफगान है। दे आर दी ट्रू जंगजूस, ये असली लड़ाके हैं। ये इन्होंने पंगा ले लिया और देखिए इस ये तरीके आपकी बात का मैं तायीद करता हूँ कि साहब ये हमेशा लड़ते रहे। पहले जब ये अंग्रेजों से लड़ते रहते थे, लड़े। फिर पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान ने देखा हमसे लड़ेंगे तो उन्होंने उनको कश्मीर भेज दिया। फिर बाद में देखा फिर लड़ेंगे तो फिर वो ऑपरेशन जिब्राल्टर कर दिया 65 वाला, और उसके बाद फिर ये इनको लगा दिया इधर रशिया के अगेंस्ट में। फिर उसके बाद जब वो फ्री हुए वहां से तो फिर कश्मीर में डाल दिया, तो कश्मीर में 10 साल बिजी रहे वो। फिर अमेरिका के अगेंस्ट में डाल दिया। अब वो फ्री हो गए, तो फ्री हो गए तो पाकिस्तान से लड़ रहे। सर वो ना उर्दू में बोलते हैं कि फारग हो गए वहां से, अब वो वहां से फारग हो गए इनके पीछे लग गए हैं। और लगे भी नहीं, वो घर बैठे थे, खुश थे। इन्होंने अपने पीछे लाया। वो कहते ना कि भी आ बैल मुझे मार, इन्होंने मतलब पड़ी कलाड़ी में जाके पैर मारा कि भी आ जा, ले पंगा। और ऊपर से जो इनका वजीर दिफा है, ये डिफेंस मिनिस्टर है इनका, ख्वाजा आसिफ, वो कह रहा है जी वी आर इन ओपन वॉर विद अफगानिस्तान। और कैन यू इमेजिन, अब उसके पीछे आपको भी पता है रीजन, हमको भी पता है, F-16 मार के बैठ के उनका पायलट लेके घूम रहे हैं तालिबान वाले, सामने चला रहे हैं, पूरी परेड करा रहे हैं। ये यार बहुत, अब मैं तो ये कहता हूँ कि अब तालिबान को पूछना पड़ेगा भाई तुम इसको चाय पिलाओगे कि कॉफी पिलाओगे ये जो तुमने पकड़ा है, कि इसको पीट पीट के इसका बंदर बनाओगे। मतलब अब आप कैन यू इमेजिन कि ये पाकिस्तानी है यार, ये दे टॉक अबाउट फाइटिंग इंडिया। तुमसे यार तालिबान तो काबू नहीं आ रहे। बट एक सच्चाई है, देखो पाकिस्तान के पास एयर सुपीरियोरिटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। पर जमीन के ऊपर जब तालिबान इनको बॉर्डर्स पे ठोकना शुरू करेगा, स्पेशली उन इलाकों में, मर्दान में, पश्तून, इसमें KPK में, वहां पे तो लोकल सपोर्ट भी है इनको। वो तो शुरू कर दिया ना, वो रोज ही ठोक रहे हैं। सर दूसरी तरफ दी अदर लार्जेस्ट बॉर्डर विच पाकिस्तान शेयर्स विद अफगानिस्तान इज ऑन द बलोचिस्तान साइड। ये उधर से ये जब आएंगे ना, पहाड़ों से उतर के उनका भूत बनाएंगे। और आपको याद होगा, वी डिस्कस्ड अ फ्यू टाइम्स कि पाकिस्तान विल नाउ स्टार्ट टू लूज लैंड। अब जो है ना, पाकिस्तान श्रिंक होना शुरू हो गया, टूटेगा तो टूटेगा, पहले तो इसका एरिया कम होगा। पाकिस्तान इज गोइंग टू टेरेबली लूज टू अफगानिस्तान। ये पठान नहीं बख्शेंगे। और आप कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान कह लीजिए, वो इंडिया से उनका लैंड डिस्प्यूट है। कश्मीर में उन्होंने लैंड ऑक्यूपाई कर रखा है, गिलगिट बाल्टिस्तान। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अफगानिस्तान का लेजिटिमेट एरिया है। वो मरगला जो है पहाड़ियां, वो मरगला की हिल्स हैं, वो दैट इज वेयर एक्चुअल अफगानिस्तान इज। एक्चुअल अफगानिस्तान मरगला हमारा है, इस्लामाबाद का आधा हिस्सा हमारे पास। वेस्ट में बलूचिस्तान के साथ इनका पंगा है, साउथ में सिंधियों के साथ इनका पंगा है। तुम मतलब, और ऊपर से टिक्के नहीं बैठ रहे, फिर कह रहे हैं कि जी वी आर इन ओपन वॉर। कैन यू इमेजिन, यहाँ पे ईरान डिस्टर्ब्ड है, अफगानिस्तान का बॉर्डर इनका हॉट है। अगर ऑप 2.0 शुरू हो जाता है, सिंदूर ऑप सिंदूर 2.0 शुरू हो जाता है, दे विल नॉट नो वेदर दे आर कमिंग और गोइंग। इनको रास्ता नहीं समझ में आएगा कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। वो एक वो है ना, वो डायलॉग है किसी दिल्ली के आम आदमी पार्टी का, समझ में नहीं आ रहा हम करें तो करें कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। दे विल बी स्क्रूड लेफ्ट राइट सेंटर जी। ये आपसे ही समझना चाहता हूँ कि भाई वी हैव, पंजाब इज अ लैंड ऑफ वॉरियर्स, ठीक है साहब। पंजाब में आपके you have famous regiments coming down from the British Indian Army. आपकी पंजाब रेजिमेंट है विच इज मिक्स्ड, आप सिख रेजिमेंट है, सिख LI है, सिख रेजिमेंट है, सिख लाइट इन्फेंट्री है, LI, ये हमारी तरफ है। उसी पंजाब रेजिमेंट जो थी वो इट इज कॉमन टू पाकिस्तान ऑल्सो। तो साहब ये जो, एंड हमारी जितनी भी पंजाब बेस्ड जितनी भी रेजिमेंट्स है, फेमस फॉर देयर वैलर, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, देयर इज नो क्वेश्चन। बट सो आर राजपूत, सो आर डोगरास, सो आर जैकलाई। ऐसा मेरा क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिक है, सुने आप। ओके। लेकिन ये जो पंजाबी मुसलमान है, इनमें क्या प्रॉब्लम है? जो दे हैव परफेक्टेड द आर्ट ऑफ सरेंडर,
और अभी भी दिख रहा है क्योंकि इन्होंने पश्तून एरिया से सारे पश्तून हटा दिए थे और वहाँ पे पंजाबियों को लगा दिया था। तो रोज़ सुनने में आ रहा है कि साहब की 17 उनकी चौकी कैप्चर हो गई, 20 कैप्चर हो गई, वो तो छोड़ के भाग लेते हैं तुरंत। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद दिस? ये वही वही लीडरशिप, एरिया है, लीडरशिप। वही एरिया है जहाँ बैटल ऑफ सारागढ़ी हुई थी। नहीं 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 नहीं, बैटल ऑफ सारागढ़ी वाज फॉट बाय सिख सोल्जर्स। हाँ, और सारागढ़ी में वही दी वही कह रहा ऑपोजिट हूँ, साइड वो पर जिसमें सिख सोल्जर्स ने मेरे ख्याल से 17-18 थे, 20-25 थे। 21, उन्होंने कोई 10,000 21। को हाँ, 10,000 को उन्होंने रोक के रखा और वो यस, पूरा एरिया बच गया। और वहीं पे यस। ये पंजाबी मुसलमान है, ये छोड़-छोड़ के भाग आ रहे हैं उन एरियाज़ को। हाँ, ये ना दो दो पोस्ट थी सारागढ़ी की जो बैटल है उसमें 21 जवान थे वहां पे। इट वाज अ पोस्ट एक्चुअली, वो चौकी भी, मतलब उसको चौकी कहिए आप। तो वहां पे रिपीटिंग स्टेशन था वो, शायद एक रिपीटिंग हाँ हाँ, स्टेशन बस था। बस इट वाज रिपीटिंग स्टेशन, यस एग्जैक्टली। तो वहां पे जब ये द वैलर दैट यू रीड अबाउट द बैटल ऑफ सारागढ़ी, तो 10,000 वहां पे जो पठान है, औरकजाई थे और कौन से थे, उनको इन्होंने डांट के रखा जी, रोक के रखा है इनको टिल द टाइम यू नो पीछे से रीइंफोर्समेंट नहीं आई, तब तक उन्होंने पूरा उसको प्रोटेक्ट करके रखा। तो दैट इज द वैलर। वो वैलर अब यू डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम अ कन्वर्ट। आई एम सॉरी, मतलब ये कैसे मर्जी इसको लेंगे, बट यू नो आप जब, संजय जी आप देखिए ना, यू व्हेन यू डोंट ट्रस्ट योर ट्रेनिंग, यू डोंट ट्रस्ट योर स्किल, आप कहते हो जी हम सुपीरियर है क्योंकि हमारे पास कलमा है। व्हाट नॉनसेंस। यू हैव टू ब्लडी हम 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 स्पेल इट हम आउट इन दी। हम एक जो है वो 10 के बराबर है, क्योंकि किताब में लिखा हुआ है ये। किताब में लिखा है हमारे पास कलमा है, अल्लाह हमारे साथ है। अरे अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम सेमीफाइनल तो पहुंचे नहीं यार वर्ल्ड कप के, और तुम 212 8-9 बना के से भी नहीं तुम हार पहुंचे। रहे हो यार। तो अल्लाह तुम्हारे साथ ही, अल्लाह और किसी के साथ नहीं है। और फिर जब सामने से अल्लाह की दूसरी फौज आ रही है तो अल्लाह उनके साथ है। जस्ट इमेजिन सर, फिर तो ये मान के चलो कि अल्लाह तालिबान के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे को ठोक रहे हैं तालिबान वाले आके। सो द फैक्ट इज, देखो मैं आपको बताता हूँ सर, ये जो पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है? इनकी आइडियोलॉजी है कि वी आर सुपीरियर बिकॉज वी आर मुस्लिम। हम मुसलमान हैं इसलिए हम सुपीरियर है। क्यों? हमारे पास कलमा है, कलमे की ताकत है। तुम ला इलाहा पढ़ो और अल्लाह तुम्हारे साथ आके खड़ा हो जाएगा। अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह के जिन्नात तुम्हारे साथ हैं। अरे सर, ये जिनों के ऊपर भरोसा रखते हैं कि जिन लड़ेंगे हमारे लिए। नो नो, फैक्ट है ये आप एक्चुअली। बट जब ना तो अल्लाह आया ना जिन आया, ऊपर से तालिबान आ गया या फौज आ गई, इंडियन आर्मी आ गई, इनको फिर चौकियां छोड़ के भागना पड़ता है। तो दैट इज द हार्ड रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, हार्ड रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। ये ब्रेन वॉश्ड है जी, इनके अंदर वैलर थोड़ी ना है। अब वैलर जो बचा कुछ, कैन यू इमेजिन, ये जो 99 का कारगिल वॉर हुआ था, उसमें कर्नल शेर खान जो नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री का इनका अफसर था, ही वाज अ पश्तून, ही वाज अ पठान। उसका साइटेशन जो है उसकी जेब में रख के भेजा था यहाँ से। नाउ ब्रिगेडियर बाजवा, तब देन कर्नल बाजवा, उन्होंने उसकी साइटेशन लिख के भेजी थी। नहीं तो उसको भी डिनाई कर देना था इन्होंने। उसको कौन सा इन्होंने जो इनका मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड है इनके, परमवीर चक्र की इक्विवेलेंट दिया, उसको कौन सा इन्होंने रिकॉग्नाइज किया? सर लुक एट देयर हिस्ट्री। इन्होंने तो अपने सोल्जर्स की डेड बॉडीज एक्सेप्ट नहीं करी। कब एक्सेप्ट नहीं करी? जब उनके आई कार्ड दे दिए, सर्विस नंबर दे दिए, उनके बच्चों की लिखी हुई उनकी चिट्ठियां दिखा दी कि भाई दीज आर लेजिटिमेटली योर पीपल। अपने फौजियों को इन्होंने एक्सेप्ट। ये तो इनके हाल है पाकिस्तानियों के। और उनको पता है जो पाक फौज है कि हमारी फौज हमारे पीछे नहीं खड़े, हमारे अफसर हमारे पीछे नहीं खड़े, हमको ये पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, पतलूने उतारेंगे। और पठान तो मशहूर है, आपको पता है, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं पठान। ठीक है ना? तो उन्होंने बोला कि भाई इससे तो अच्छा चौकी छोड़ के भागो अपने। तो दैट वही इज द हुआ हार्ड ना, वो फैक्ट। आप देखिए बलूचिस्तान से, वो आपने देखा होगा कि बलोचों ने वो वीडियो जारी किए और वो लोग जो हैं वो वीडियो पे कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे ही लोग हैं, और ये जो हाँ, है उसको उनको डिसोन कर रहे हैं कि वो नहीं अपना हमारे आई लोग। कार्ड दिखा रहा है, शनाख्ती कार्ड दिखा रहा है, सीएनएसई कार्ड दिखा रहा है, अपना अपना आई कार्ड दिखा रहा है, अपना सर्विस नंबर बता रहा है, अपनी रेजिमेंट बता रहा है, अपनी डिप्लॉयमेंट बता रहा है। उसके बाद कह रहे डिनाई कर रहे हैं। अच्छा, अब एक कंपैरिजन आता है, एक स्टार्क कंपैरिजन आता है। स्टार्क कंपैरिजन क्या आता है कि जिस वक्त ये बालाकोट हुई है, पोस्ट बालाकोट,
कैप्टन सॉरी अपने विंग कमांडर वर्धमान था ना, अभिनंदन वर्धमान, ये जब इन्होंने कैप्चर कर लिया, उसके बाद इंडिया ने इतना प्रेशर डाला कि इनको अपने जवाई को, अपने जीजा जी को इनको छोड़ना पड़ा विद इन 24 आवर्स, और बॉर्डर पे लाके बाइज्जत छोड़ के गए। अब तुम्हारे में दम है, तुम अपना छुड़वा के दिखाओ तालिबान से। बिना कतर वालों के, बिना सऊदी वालों के तो ये बात भी नहीं करते तालिबान इनसे। अब तुम छुड़वाओ, तुम्हारे पास है ना ताकत, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, गौरी है, शाहीन है, तुम्हारे पास कौन सी मिसाइलें हैं, सब कुछ है तुम्हारे, सारी की सारी अफगानियों के नाम पे ही है। हाँ तो अफगानियों में तुम छुड़वाओ तो सही अपने अब्बा से, ले आओ अपना F-16 का पायलट वापस। सो दिस इज वेयर द लिटमस टेस्ट इज, कि जिस वक्त तो भारत की बात थी, मोदी की बात थी, मोदी छुड़वा के ले आया, अब शहबाज छुड़वाए, मुनीर छुड़वाए। कंपैरिजन तो तुम मुनीर के साथ, मोदी के साथ तो मुनीर का कंपैरिजन करते हो ना, मुनीर तो मोदी की जुत्ती भी नहीं है। अरे भारत ने तो है कुलभूषण जाधव तक को ओन करके और कहां तक लड़के और उसको बचाया है। हाँ नहीं मार देते अभी तक। हाँ? सरबजीत को मार दिया ना इन्होंने जेल में, सरबजीत को मारा था, जब प्रेशर आ गया इनके ऊपर कि छोड़ना पड़ेगा, मार दिया। तो इसलिए बहुत मजा आ रहा है। पाईजान की पैर पतलूनें खुल रही हैं और डिस्प्ले हो रही हैं, उसमें बहुत मजा आ सर रहा है। ऐसा आ रहा है, लेकिन ये जरूर है कि अभी पार्टी शुरू हुई है, मजे तो अभी आने हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। अगर देखो ये 3 लोग हैं, ब्रास है, टीटीपी है और अफगान तालिबान, अगर ये तीनों इकट्ठे हो गए और यहां से हमने सपोर्ट दे दिया, सर निपट गया पाकिस्तान, दे आर डन एंड डस्टेड। हो गया, नमस्ते होगी इनकी। और 2.0 शुरू होते ही इनकी एयर सुपीरियोरिटी अफगानिस्तान के ऊपर खत्म हो जाएगी, बिकॉज इनके एयरबेस तो हम वैसे ही बैठा देंगे, इनका जहाज कहां छोड़ाएंगे अपने। उनके पुरानी जो गन्स है ना, वो सोवियत इरा वाली, उससे ये F-16 मार लेते हैं, बताइए आप। सर है, एक बात है, व्हाटएवर, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सोवियत इरा से मारा है कि कैसे मारा है, मारा तो है, अब उसमें किस किस का हाथ है वो बाद में पता लगेगा, मारे तो हैं। देखो F-16 गिराना भी मजाक तो था नहीं। हम तो देखिए, हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हम तो किसी को, आपको पता है कि ये दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर, दिस इज द इरा ऑफ पीस। ये तो बुद्ध का संदेश लेके चले हुए हम लोग। ऐसा, ये तो बुद्ध का देश है, युद्ध का थोड़ी ही है। युद्ध का थोड़ा है, और वो वी ड्रॉ आवर इंस्पिरेशन फ्रॉम बामियान। कभी जरूरत पड़ती है तो फिर वो राम का, कृष्ण का, गुरु गोविंद सिंह जी का, शिवाजी महाराज का हो जाता है, लेकिन वो टेम्परेरी है, मेनली तो बुद्ध का ही है। अफगानिस्तान के पास उड़न खटोले भी तो हैं सर, छोटे छोटे। हाँ है ना, खूब है। वो भी तो कहीं से आए हैं उनके पास। काकुल एकेडमी में मार दिया ना इन्होंने, एक जनरल मर गया। ठोक दिया। आप ये तसल्ली करवा रहे हैं उनकी। सर वो भी तो कहीं से बन के आई है ना उनके पास तो ड्रोन फैक्ट्रीज है नहीं। अरे उन्होंने अपनी एयरफोर्स डिक्लेयर कर दी, उस एयरफोर्स में केवल ड्रोन है, एयरक्राफ्ट एक भी नहीं है। अच्छा है सर, वो तो एडवांस है ना, पायलटलेस एयरक्राफ्ट है उनके पास। अभी बाकी दुनिया तो पायलटलेस होएगी ना, तालिबान तो पहले ही हो गया। लेकिन इसमें बड़ी मजे की बात है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो युद्ध है, इसमें सबसे मजे की बात यह है कि साहब की पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो अपने पैरों से अफगानिस्तान में घुस जाए। उनको पता है सर, और अफगानिस्तान के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आके यहाँ पाकिस्तान को ऑक्यूपाई कर ले। तो ये ऊपर से जाते हैं और वो बॉर्डर पे खेल खेलते रहते हैं, वो बॉर्डर पे कब्जा कर लेते हैं, आगे नहीं बढ़ते। नहीं सर, बट इट विल चेंज वेरी क्विकली, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देयर आर पीपल, वहां पे जो एक विचारधारा है वो ये है कि हमने यहाँ पे शरिया जो है वो नाजिर करना है, हमने, वी वांट शरिया इन पाकिस्तान। तो वो टीटीपी भी चाहती है, वो तरीके लबैक भी चाहती है, वो अफगान तालिबान भी चाहते हैं, और ऐसी कई तंजीमें विद इन पाकिस्तान
विद इन पाकिस्तान ऐसी कई तंजीमें हैं जो चाहती हैं कि शरिया लगे। और ये जो आप यकीन मानो, आपने अभी तो बोला कि लोग नाराज है, खफा हैं कि भी शहबाज क्यों नहीं मार दिया शरीफ, तो ऐसे कई लोग हैं जो लेजिटिमेटली चाहते हैं कि मुनीर भी निपटे। तो इट इज मैटर ऑफ टाइम। अगर इन्होंने लंबा खींच दिया अफगानिस्तान के साथ, तो ये बहुत दिन का नहीं रहेगा मामला कि संकोच करेंगे पाकिस्तान के अंदर एंटर करने के लिए। क्योंकि बरास तो 47-48% पाकिस्तान की जमीन के ऊपर नजर तो रखती है ना, उनको अपना राइट मानते हैं, उनकी अपनी जमीन मानते हैं। वो ये मानते हैं कि बलूचिस्तान इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। 48% पाकिस्तान जाने के बाद क्या रह जाएगा? इनके पास सिंध बचेगा, ऊपर केपी के बचेगा, केपी और सिंध के अंदर वैसे ही सिंध कौन सा इनके साथ है? वो तो उसको सिंध कोई मौका मिले साथ तो नहीं आज है। निकल जाए। सिंधी कभी भी इनके साथ नहीं थे। नीचे थार पारकर में भी इनके पास सपोर्ट नहीं है। तो मतलब ले दे के जो ये पंजाबी मुसलमान है, सुन्नी पंजाबी मुसलमान है, दे आर पाकिस्तानी, और उनका अंत नजदीक है। अब आप देखते रहो, ये थोड़ा सा लंबा खिंच गया ना विद इन, अगर इन्होंने नहीं किया सेटल अफगानिस्तान के साथ, ज्यादा लंबा खींच दिया, तो इनका हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा पाकिस्तान का, दैट इज फॉर श्योर। एक और साहब विषय जो है, हमने आरंभ में जो चर्चा की थी उसके ऊपर भी बातचीत कर लेते हैं कि साहब आपके केजरीवाल जी जो हैं, जो अघोषित चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, मैंने सुना कि साहब कि अब वो उनका स्टॉक बहुत बढ़ गया है और अब वो कांग्रेस वाले जो हैं वो परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि साहब कि भाजपा ने इसको छुड़वाया है जिससे कि ये पंजाब का चुनाव जीत सके और गुजरात में कांग्रेस को तंग कर सके। तो इसके जो कल जो उनका डिस्चार्ज हुआ है उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, खासतौर से पंजाब में? दिल्ली में आफ्टर तो अभी बहुत इफेक्ट देर है चुनाव में, आपके यहाँ ही होने वाला है सबसे पहले। डिस्चार्ज का आफ्टर इफेक्ट ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜੋ ਸਮਝते हैं वो समझ लेंगे, ਬਾਕੀਆਂ के लिए मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮ ਗਿਆ तो चुम चुम मार लिया। क्योंकि खुसरों के घर में है लड़का पैदा हुआ तो चूम चूम के मार दिया। अब इनको उम्मीद ही नहीं थी, देवर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये बचेगा। अब जिस आदमी ने ईडी के 9 समन स्किप किए हो, जो आदमी ना जाता हो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, वो कहीं टेक्निकल ग्राउंड्स पे, अच्छा टेक्निकल ग्राउंड भी क्या है कि साइन नहीं है इन दोनों के। साइन तो ये दोनों करते ही नहीं थे कहीं पे, और साइन तो ऐसे कई चीफ मिनिस्टर्स हैं जो नहीं करते थे। मैं जानता हूँ, मैं हमारे यहाँ एक चीफ मिनिस्टर वो नहीं करते थे। हाँ तो साइन तो सर यूपी में क्या नाम इसका, मायावती भी नहीं मायावती करती कभी थी। नहीं करती थी। मायावती साइन नहीं करती थी। अब ये थोड़ी ना कहा है कि घोटाला नहीं हुआ, देयर इज नो स्कैम। स्कैम तो हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इन दोनों के साइन नहीं है, टेक्निकल ग्राउंड पे ये दोनों डिस्चार्ज हैं। इन्होंने सर पंजाब च क्या होता है कि एज ए न्यूज आउटलेट भी और एज ए गवर्नमेंट भी, एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी, आप एक प्रेस रिलीज दे दोगे, 2 प्रेस रिलीज दे दोगे, 3 दे दोगे, 4 दे दोगे, 5 10 दे दो, 35 प्रेस रिलीज दिए इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, 35 प्रेस रिलीज, और एक दिन में। हाँ, एक दिन में, इन वन डे। ये मैं ताही तक कह रहा, खुसरिया दे मुंडा जम गया, चुम चुम मार लिया उन्होंने। ये तो 35 प्रेस रिलीज, छापो क्या और क्या छापो पढ़ो। अच्छा, अब स्टार्क कॉन्ट्रास्ट क्या है? स्टार्क कॉन्ट्रास्ट ये है कि गुरदासपुर में 2 पुलिस वाले जो हैं उनका मर्डर हो जाता है, वो मारे जाते हैं। ठीक है, उनके घर में अभी चदरें बिछी हुई हैं, उन्होंने हड़े राख ठंडी नहीं हुई। ये एज रिजीम ये भंगड़े पा रहे हैं, क्यों? कि बड़े पापा जो है वो डिस्चार्ज हो गए। यार कमाल दी गल है, कोई माड़ी मोटी शर्म कर लो। स्टेट से एडा हादसा होया, ठीक है, और तुसी टप रहे हो। और एक नई तंजीम का नाम आया है इसमें जिसने ओन किया है, तहरीके तालिबान हिंदुस्तान, और ये कह रहे हैं कि आईएसआई ने मरवाए हैं। अब आप, अच्छा उसमें ये भी नहीं है कि उन्होंने उसको सीरियसनेस के साथ लिया हो, इन्वेस्टिगेट किया हो। मुंडा हैगा जी एक, ओदा नाम रंजीत सिंह, आदियां पिंड है ओदा गुरदासपुर च, 19 साल का लड़का जी महज। उसको घर से ले गए, कहते धुंध सीगी जी, धुंध दे विच साडी गड्डी पलट गई,
वो लड़का भाग गया, हथकड़ियां लगी हुई थी, वो लड़का भाग गया, उसको कहीं से मोटरसाइकिल मिल गया, उसके पास वेपन आ गया, उसने गोली चला दी, जवाबी कार्रवाई में अनप्रोवोक्ड फायरिंग करी उसने, जवाबी कार्रवाई में लड़का मर गया। 19 साल का इतना खूबसूरत बच्चा, वो 2 परिवारों का अकेला लड़का, फादर उसका एनआरआई है, यहाँ मिडिल ईस्ट में, दुबई में, गल्फ में कहीं पे नौकरी करता है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं उस बच्चे का, कोई लेना देना वास्ता नहीं, घर से उठा के लेके जवान लड़का मार दिया। और यही सेम जो स्टोरी है ना, ये वो राणा था बलाचौरिया जो कबड्डी प्लेयर था, उसके केस में उन्होंने एक लड़का उठा लिया था, करण था पर 17 साल का बच्चा, वो हथकड़ियां लगी हुई है, इसको रणजीत को भी लगी, मेरे हथकड़ियां करण को भी लगी हुई है। वहां पे गाड़ी इनकी बर्म पे चढ़ गई, डिवाइडर पे पुलिस वालों की, उसने मौका देख के वो भाग गया, मौका देख के भाग गया, उसको कहीं से गाड़ी मिल गई, उसके पास वेपन भी आ गया, उसने गोली चलाई अनप्रोवोक्ड, इन्होंने जवाबी कार्रवाई में लड़का मार दिया। उस केस में भी यही किया। अब आप खुद स्टेट हो, खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, खुद को क्लीन चिट दे रहे हो, आप किसी को उठा के मार रहे हो और केस क्लोज कर रहे हो। पंजाब का तो इन्होंने मजाक बना दिया आम आदमी पार्टी। और मेरे को हैरत इस बात की होती है कि एज ब्यूरोक्रेट्स, एज पुलिस ऑफिसर्स, आईएएस भी हो गए, आईपीएस भी हो गए, दे आर प्लेइंग टू देयर ट्यून्स। और आप प्लेइंग टू देयर ट्यून्स नहीं, आप हैरत मानोगे, इन्होंने एक जगह रैली हुई जी, ये है डीजीपी गौरव यादव भी उसमें थे, और चीफ सेक्रेटरी है इनके केएपी सिन्हा, आईएएस अफसर हैं। ये उस पॉलिटिकल पार्टी में, उस पॉलिटिकल स्टेज के ऊपर खड़े होके इन्होंने बयान दिए हैं, इन्होंने वहां पे तकरीर करी है। कैन यू इमेजिन, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी स्टेट के, वो एक पॉलिटिकल रैली में भाषण दे रहे हैं। दिस इज द लेवल जहां पे नेवर हर्ड ऑफ कभी, बाकी कुछ भी कभी हो सुनोगे भी नहीं आप। ममता के यहाँ तक नहीं देते पॉलिटिकल स्टेज पे तो। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि विलेज डिफेंस कमेटी की वो मीटिंग्स हैं, वो पूरी की पूरी बिछी हुई पॉलिटिकल रैली, आम आदमी पार्टी के झंडे लगे हुए, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप वहां पे है, सारा कुछ वहां पे, और वहां पे चीफ सेक्रेटरी से और आप डीजीपी से वहां बयान दिलवा, पॉलिटिकल रैली, प्रॉपर पॉलिटिकल रैली। नेवर हर्ड ऑफ, आप कभी सुनोगे भी नहीं। इतना ज्यादा आउट ऑफ प्रोटोकॉल कोई नहीं गया जितना यहाँ। दे आर बेंडिंग बैकवर्ड्स, आई डोंट नो व्हाई। ये तो लालू के टाइम पे भी नहीं हुआ। अरे कभी नहीं हुआ। ये केजरीवाल इज वेरी केपेबल, ये वो कर गया जो हमने कभी इंडियन हिस्ट्री में सुना ही नहीं, अनहर्ड ऑफ। और आप बिलीव करोगे, दोनों ही, जैसे डीजीपी गौरव यादव, ही इज नॉट अप्रूव्ड बाय यूपीएससी। अच्छा, ये एक्स्ट्रा चार्ज में चल रहा है कभी का, रेगुलर डीजीपी थोड़ा ना है ये। ऐसे कैप सिन्हा है, केएपी सिन्हा, ही इज नॉट द सीनियर मोस्ट। ये अब मतलब देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग ना, कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, कहीं पे आपने किसी से स्कोर सेटल करना है, किसी को आपने उठवा लिया, किसी को पिटवा दिया, किसी को मरवा दिया। सो व्हाई डज द स्टेट, मतलब ये थोड़ा ना कि देयर इज नो टुमारो, कल को रिजीम चेंज होगी, दूसरी पार्टी आएगी, यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। आज तो आप कर रहे हो, लग रहा है आपको कि देयर इज नो टुमारो, बट टुमारो व्हेन द जब यहाँ पे सरकार बदलेगी पंजाब में, आप लोग जाओगे कहां, छोड़ेंगे थोड़ा ना आपको। तो ये हालात हैं। और द बिगेस्ट थिंग इज के पंजाब में एक ऐसा माहौल इन्होंने बना दिया। अब मैं बताता हूं, हरजोत बेंस है हमारे यहाँ मंत्री है पंजाब में। हरजोत बेंस के पास एजुकेशन भी है और पब्लिक रिलेशन भी है, इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन भी डिपार्टमेंट इसी के पास है। हरजोत की वाइफ आईपीएस अफसर है पंजाब में, ज्योति यादव। अभी 10-15 दिन पहले बठिंडा में प्रोटेस्ट चल रहे थे, किसान वहां पे इकट्ठे हो रखे थे। एक बंदा था, उसने पीले रंग का परना बांध रखा था, पीली पगड़ी थी। वो वीडियो वायरल है ज्योति यादव की, मैं नहीं बोल रहा, आप वीडियो देखो, वीडियो वायरल है ज्योति यादव की। कह रही है उसको पकड़ो, पीले परने वाले को। उस लड़के का नाम था जसपाल। सर, उसको मार मार के डंडे का लाठी चार्ज करके उस आदमी को इन्होंने इतना पीटा है, मार मार के अधमरा कर दिया उसको। क्यों? जसपाल को, वो प्रोटेस्ट कर रहा था वहां पे। अब है देखो, मोदी फासिस्ट है, क्योंकि मोदी ने
यहाँ पे बॉर्डरों पे बिठा के रखे, साल भर खिलाए पिलाए, बिना कोई उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, बिना उनके ऊपर गोली डंडा चलाए, कुछ नहीं किया यहाँ पे। और ये लोग यहाँ पे आए दिन मारते हैं, और ये दूध के दुल्हे हैं, दे आर नॉट फासिस्ट। ये तो दिस इज तो द कह रहे हैं कि रियलिटी। हम और मैं आपके साथ बैठ के ये बात कर रहा हूँ, कोई पता नहीं सुबह मेरे पे पर्चा दर्ज करके घर के बाहर खड़े होगी, लो जी आपने वो कल स्टेटमेंट दी है डीजी साहब के खिलाफ, सीएम साहब के खिलाफ, बड़े पापा के खिलाफ, और ये आपने एक आईएएस अफसर, एक आईपीएस अफसर का नाम ले लिया आपने। इनकी कोई तसल्ली नहीं, इतने फासिस्ट हैं ये। और आप चुनाव जीतने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे अगला। सर चुनाव तो ऐसे जीतेंगे कि राहुल गांधी आया था बरनाला में कल, आपको पता होगा, नहीं पता? देखा मैंने। बरनाला रैली थी राहुल गांधी की। राहुल गांधी रो वो के क्या डेटा, मनरेगा के बारे में, नहीं नहीं, वो मनरेगा डेटा की भी तो बचाओ। बात की थी ना कि साहब क्या डेटा है हमारे पास, और अमेरिका को हमारे से डेटा लेना पड़ेगा, और मोदी को पता नहीं है कि डेटा हमारे पास है। मैं बताता हूँ, चलो रेलेवेंट से तो मेरे को पता नहीं उसकी पंजाब में क्या थी। वो मनरेगा का रोना रो गया, जनरल नरवाने का रोना रो गया, डेटा का रोना रो गया। यहाँ पे ही डिड नॉट स्पीक ऑन वन इशू अबाउट पंजाब। पंजाब की इश्यूज क्या हैं? यहाँ पे स्कूल्स में ड्रॉप आउट्स हैं, ड्रग बेनेस है, जॉबलेसनेस है, इंडस्ट्री भाग गई, यहाँ पे क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का क्राइसिस है, यहाँ पे इमिग्रेशन का क्राइसिस है, लोग बाहर जा रहे हैं। और बट ऑब्वियस है कि जब यहाँ पे माहौल ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है बच्चों के लिए, पीपल विल से कि बेटा यार तू बाहर जाए थे, नहीं रहना तो। सेम गोज फॉर बिजनेसेस, यहाँ पे नई इंडस्ट्री कोई आ नहीं रही। देयर आर 10,000 प्रॉब्लम्स इन पंजाब। इंडस्ट्री और वाले ये तो सब उठ के कैसे चले गए नरवाने, योगी जी के टाटा, पास, मैंने सुना। नहीं यहाँ से तो 60-70 हजार करोड़ के एमओयू साइन करा के गए थे जब इनके योगी जी के मंत्री आए थे यहाँ पे। दो आए थे, एक इंडस्ट्रीज मिनिस्टर था इनका, देयर वाज अनदर मिनिस्टर, उसमें मैं भी इनवाइटेड था, मुझे याद है। वो इसमें होटल ताज में हुआ था प्रोग्राम। वो मेरे ख्याल उस वक्त इन्वेस्ट इन यूपी का कुछ चल रहा था उनका कॉन्क्लेव, पूरे पूरे इंडिया में घूम के वो कर रहे थे। आई वाज अ पार्ट ऑफ इट, सो आई रिमेम्बर। मतलब 60-65 हजार करोड़ के पंजाब से एमओयू साइन करके गए थे ये लोग। तो बट ये देखिए ना कि देयर इज नो सीरियसनेस। जैसे जाते जाते क्या बोल गया, जाते जाते ना पटा चढ़ा गया ना दे अपने लीडर दे कि भी ये टीम वर्क है, मिलके काम करोगे तो ठीक है, नहीं तो बेंच पे बिठा दूंगा बाहर। अब यहाँ पे राजा वड़िंग का एक ग्रुप है, एक ग्रुप सुखीर दावे का है, एक ग्रुप प्रताप बाजवे का है, एक ग्रुप चन्नी का है, एक ग्रुप सरपाल खेड़े का है। अब कांग्रेस के अंदर ही 6-7 ग्रुप हो गए। और आप हैरत मानोगे, राहुल गांधी की जो कल की ये बरनाले की रैली थी, इसके लिए मीडिया को कोई इनवाइट नहीं गया ऑफिशियली। राजा वड़िंग ने, मतलब एज स्टेट प्रेसिडेंट, कोई इनवाइट नहीं भेजा हुआ। मीडिया वाले खुद फोन कर करके भी राहुल आ रहा, सानू दसता दे कितने है प्रोग्राम, कितने बजे होना, की है प्रोटोकॉल। मतलब दिस इज द लेवल जहां पे, मतलब एक तो ये होता है ना कि संजय जी जो है मेरे प्रतिद्वंदी है राजनीतिक, इनको नहीं बताऊंगा, तो मीडिया को तो बता, तेरा बॉस आ रहा है, नॉट टेलिंग एनीवन अबाउट इट। बट इन द बार्गेन आप देखो कि अकालीज आर गेनिंग इन पंजाब। ये ना अकाली बीजेपी का समझौता वापस होने वाला है क्या? किसका? अकाली देखो और बीजेपी बीजेपी विल स्टैंड टू गेन। अब मैं आपको एक बात सच्चाई बता देता हूँ क्या है कि बीजेपी का ना, द ओनली चीफ मिनिस्टर बीजेपी का जिसकी इंटरेक्शन पंजाब में लोगों के साथ हो रही है, ही इज नायब सैनी। नायब सैनी का एक पैर पंजाब में होता है। और ट्रेडिशनली क्या होता था कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो शहरों में जाते थे, अर्बन एरियाज में, अर्बन सेंटर्स में। ये क्या है कि ये जो चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी, ये गांव में जा रहा है, देहात में जा रहा है, एंड ही इज मेकिंग अ गुड कनेक्ट विद पीपल। और दो चीजें हैं, एक तो ही इज नॉट प्रिटेंडिंग व्हेन ही इज गोइंग टू पंजाब। ये नहीं है कि वहां जाके कुछ दिखावा कर रहा है, झूठा कोई अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज रिश्तेदारियां तो सबकी कॉमन है ना जी, पंजाब हरियाणा में मिक्स्ड है सारे परिवार। तो जब फीडबैक लेते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि ये तो रात को 2 बजे भी मिल जाता है। कट टू 8 बजे के बाद तो मान साहब टून होते हैं। मान साहब तो आजकल अपना लीवर ठीक कराने के लिए बैंगलोर गए विपासना में कि मेरा लीवर ठीक करो।
बैठ गया, मेरा लीवर सड़ गया। और जब कोई रैली होती है तो ये ट्वीट कर रहे होते हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में से बैठ के कि जी मैं फलाने दिन उस जगह आऊंगा। तो जस्ट इमेजिन, लोग कंपेयर करते हैं ना, बहुत हम्बल है, डाउन टू अर्थ है नैब सैनी। लोग कहते हैं अगर बीजेपी की लीडरशिप ऐसी है तो हमको चाहिए ऐसे लोग यहाँ पे। पीपल वांट गुड पीपल ना, इंटरेक्शन चाहिए, मिलना है, कोई रिड्रेसल हो, मिलना हो। ये थोड़ी ना कि आपने बिचौले बिठा रखे हैं, हर एक आदमी बात करने के करोड़ों रुपए मांग ले, लाखों रुपए मांग ले। ये तो चीफ मिनिस्टर बिल्कुल डायरेक्टली अप्रोचेबल है ना, देयर इज ह्यूज डिफरेंस। तो जो वो एक इमेज बिल्डिंग एज अ पार्टी की बीजेपी की पंजाब में हो रही है, स्पेशली वो एरियाज जो, स्पेशली हम यहाँ पे ना इसको बोलते हैं क्या, ये जो लैंग्वेज है ना, ये आप लगा लो कि जीरकपुर हो गया, राजपुरा हो गया, अंबाला हो गया, पटियाला हो गया, रोपड़ हो गया, यहाँ की लैंग्वेज सारी सेम है। और ओरिजिनली नायब सैनी इज फ्रॉम नारायणगढ़, अंबाला में पड़ता है नारायणगढ़, तो लैंग्वेज इनकी सारी सेम है वहां से लेके यहाँ तक। थोड़ा सा डायलेक्ट का डिफरेंस आता है, हल्का सा, बट द लैंग्वेज इज सेम। तो पीपल आर कनेक्टिंग। बाकी ये है कि अगर प्री पोल अलायंस होगा तो सीट्स इनको बड़े केयरफुली डिस्कस करनी पड़ेंगी, बट देयर इज अ वेरी गुड चांस। पुरानी वाली तो अकालियों की दादागिरी नहीं चलेगी ना, जिसमें ना, नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। 21-22 सीटें दिया करते थे। पुआध कहते हैं सर, मैं भूल गया सी, पुआध, ये पुआधी सर, इत्थे दी बोली ना पुआधी बोलते हैं, ये सारा इलाका पुआध का है। और ये अच्छा, जो नायब सैनी बोली बोलता है ना, ये कुरुक्षेत्र का इलाका हो गया, आपका अंबाड़ा हो गया, पटियाला हो गया, राजपुरा हो गया, रोपड़ हो गया, ये सारी पुआधी चलती है सर लैंग्वेज यहाँ पे। तो लैंग्वेज बड़ी सिमिलर है, बड़ा अप्रोचेबल है आदमी, बड़ा हम्बल है, डाउन टू अर्थ है। अच्छा, फिर आप जब क्रॉस चेक करोगे फ्रॉम हरियाणा के, यार बंदा कैसा, लोग बोलेंगे यार 2 बजे मिल लो जाके, रात को अवेलेबल होता है। तो कई चीजें हैं ऐसी। देखो, बीजेपी विल कंपेयर इटसेल्फ विद बीजेपी ओनली। आप बोलोगे बीजेपी को आप आम आदमी पार्टी से कंपेयर करो पंजाब में, वो कंपैरिजन एप्पल्स एंड ऑरेंज का हो जाएगा। आप बोलो बीजेपी को आप अकाली दल से कंपेयर करो, वो डिफिकल्ट है। बीजेपी का जो पिछला परफॉर्मेंस है पंजाब का, उससे कंपेयर करो, दे विल बेटर देयर ओल्ड परफॉर्मेंस इन पंजाब। बीजेपी को बीजेपी से कंपेयर करो, फिर आप बोलोगे दे हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड, क्योंकि फिर बाकी जगह उतना इन्फ्लुएंस आपको नहीं मिलेगा, इट विल टेक टाइम। बट वो जो दादागिरी गुंडागिरी वाला काम है, वो चलेगा नहीं इस बार। और वो पहले तो अकालियों को कहा जाता था ना कि साहब कि वो बहुत करप्ट है, तो ये आम आदमी ने तो उनको बुला दिया और कहा कि साहब वो तो कुछ भी आम नहीं आदमी पार्टी ने बुला दिया जी, नो डाउट अबाउट इट। यू कांट इवन इमेजिन जी इन्होंने क्या कर रखा है। ये बहुत मतलब एकता हुंदा ना। मैं आपको ना पंजाबी वैसे आप समझ लोगे पंजाबी दा। एक बंदे दे कोड़ पै गई सी, कोड़ समझते हो, कुष्ठ रोग। एक बंदे दे कोड़ पै गई सी, तो आपके जैसा मेरे जैसा कोई आया होगा भला आदमी, उसने कहा कि उड़ा देता हूं मक्खियां, वो मक्खियां उड़ान लग गया। वो कहता रहन दे, ये तो रज्जियां हुई, मतलब इनको मत उड़ा, ये तो फिर भी मेरा खा खा के पेट भरा हुआ, दूसरी आएंगी ज्यादा खाएंगी। वो कहते रहन दे, रज्जियां हुई, दूजियां आन के ज्यादा खानगियां। ये वो दूसरी आ गई मक्खियां, ये तो जो पहले वाली थी वो तो फिर भी कुछ खाया पिया, उनका कहीं पेट भरा हुआ था, नीयत भरी हुई थी। तो इतने भूखे हैं, यू कांट इवन इमेजिन। बहुत बुरा हाल है इनका, हर जगह पैसा चाहिए। पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, अपॉइंटमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ठेके, हर जगह, मतलब एवरी, इट्स कंप्लीटली कमर्शियल। और पैसा कौन लेगा? देखो, आप हैरत मानोगे, चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवंत सिंह मान रबर स्टैंप है, पल्ले कुछ नहीं है इसके। पैसा लेगा या तो मनीष सिसोदिया का आदमी, या मनीष सिसोदिया, या आपको याद है जिसने उसको राज्यसभा की एमपी को केजरीवाल के घर में मारा था, बिप्लब कुमार। वो बैठा हुआ है बिप्लब सर टनाटन कहते ओके रिपोर्ट आओ। इसीलिए पंजाब का जो सबसे अच्छा खुलासा कोई करता है तो वो स्वाति मालीवाल ही करती है। हाँ, इतना ही है। चलिए, तो अब लास्ट में एक और मैं सवाल पूछ लेता हूँ आपको कि ये बताइए कि ये इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध छिड़ गया, तो इसके लिए हमारे यहाँ की कुछ जो विशेष कम्युनिटी है वो मोदी जी को क्यों उसका जिम्मेवार बता रही है?
मोदी जी जाके आए थे, वहां पे बम बरसने शुरू हो गए। मोदी जी, आपको पता नहीं याद है नहीं याद, आपने वो फेयरवेल देखा सर मोदी जी जब वापस आ रहे थे? जिस तरीके से मोदी जी और नेतन्याहू गले लगे आपस में, मोदी जी ने कहा कि बेटा अब जंग छिड़ने वाली तुम्हारी, तो सब लगे रही हो भाई, मैं तो जा रहा हूँ, तू अपना हिसाब किताब लगा ले। हाँ, 2 और दिन जब तक भी मैं हुए वहां पहुंच पे नहीं जाऊं पहुंचे दिल्ली थे। तब तक मत करना। हाँ, मेरे को भाई जा लेने दे, उसके बाद कर लियो। अब पता है क्या है सर, मोदी जी का तो ऑरा ऐसा है एक विशेष समुदाय में कि मोदी जी कुछ करें या ना करें, मोदी जी तो उनके लिए दुश्मन ही रहेंगे, बिकॉज उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। उनको तो, जो मैंने आपसे पहले कहा था, आपसे अर्ज की कि ये जो शहजादा है, उनको तो शहजादा ही चाहिए, चाहे वो मूर्ख महामंडलेश्वर हो, कुछ हो, उनको तो चाहिए वही, बिकॉज वो सूट करता है। तुष्टीकरण की राजनीति को जो प्रमोट करेगा उनको वो पसंद है। अब देखिए, ऑनेस्टली सर, अगर आप गवर्नमेंट डाटा रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना, जितना मोदी जी ने या भाजपा की सरकार ने पिछले 11-12 साल में विशेष समुदाय के लिए किया है, इतना किसी ने नहीं किया, कभी नहीं किया। उनके हाथ में लॉलीपॉप दे के रखते थे, बट दे यूज्ड टू हैव अ सेंस ऑफ एम्पावरमेंट। उनको लगता था कि हम क्राइम करके बच जाएंगे, हम गलत करके बच जाएंगे, स्पेशली इन स्टेट लाइक यूपी। और अगर आप देखोगे ना सर, यूपी, बिहार, बंगाल, ये 3 स्टेट्स नॉर्थ इंडिया में होगी, और साउथ में केरला हो गया, ये तमिलनाडु के कुछ हिस्से हो गए। उनके अलावा बहुत ज्यादा आपको हैदराबाद का एक छोटा सा इलाका कह लीजिए आप, उसके अलावा सर आपको कोई बहुत ज्यादा ये समझ में भी नहीं आएगी बीमारी जो आप कह रहे हो ना। यू नॉट इवन सी मच ऑफ इट, बिकॉज जम्मू कश्मीर इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। पंजाब हरियाणा में कहानी नहीं अभी है, राजस्थान में इस वक्त तो 3 जगह पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एक तो कारगिल में, एक श्रीनगर में और एक लखनऊ में। बढ़िया है सर, अच्छा है, अच्छा अच्छा, होना चाहिए सर, दिखना चाहिए, ये चलते रहने चाहिए सर। हमारा भी दिल लगा रहता थोड़ा, हम भी देख लेते हैं कोई है हमारे पास भी रोने धोने वाला। अब आयतुल्लाह के मरने पे सर कोई यहाँ भी तो रोना चाहिए ना सर, ऐसे तो नहीं है कि नहीं रोएगा कोई। हाँ, लेकिन मोदी जी की डिप्लोमेसी में तो यूएस और इजराइल दोनों इस समय साथ खड़े हुए हैं। कुछ दिनों पहले तो हमारे अंकल ट्रम्प जो थे वो पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे, सर और आप आजकल मिस कर रहे वापस हो सर, पूरा यूरोपियन यूनियन हमारे पीछे खड़ा हुआ है, पूरा रशिया यूरोपियन हमारे यूनियन। पीछे, रशिया हमारे पीछे खड़ा हुआ है सर। साउथ में चले जाओगे ना, डाउन साउथ, तो सर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया भी स्टैंड्स इन फेवर ऑफ इंडिया। आप एशिया, ओशियानिया की तरफ जाओगे, वो सारे छोटे 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 देश हैं जहाँ पे हिंदू कम्युनिटीज बहुत ज्यादा हैं, दे आर विद इंडिया। फिर आप जब यहाँ चले जाओगे ईस्ट में नीचे, ये इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सारे इंडिया के साथ हैं, थाईलैंड, लाओस, एवरी ऑल दीज कंट्रीज आर विद इंडिया। और वो प्योरली बिकॉज ऑफ मोदीज डिप्लोमेसी, एंड देयर इज नो अदर रीजन व्हाई। मोदी हैज इन्वेस्टेड टाइम, ही हैज इन्वेस्टेड एनर्जी इन दोज कंट्रीज, इन दोज लीडर्स, पर्सनल रिलेशंस बिल्ड किए हैं जी मोदी जी ने। कैन यू इमेजिन, वो ट्रंप भी बोलता है माय फ्रेंड मोदी, नेतन्याहू भी बोलता है माय फ्रेंड मोदी, पुतिन भी बोलता है माय फ्रेंड मोदी, और ये तीनों आपस में इकट्ठे बैठ जाए, लड़के उठेंगे। नहीं, फैक्ट है, देखो जो बैलेंसिंग है मोदी जी की है, और उधर से वो जो हार्ड बॉल मास्टर हैं अपने जयशंकर साहब ऐसे पेल के आते हैं यूएस सेनेटर्स को और ये यूरोपियन यूनियन के लीडर्स को, कि समझ में नहीं आता है यार इस आदमी का जवाब क्या है। आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स वी एवर हैड इन नो इंडियन डाउट, हिस्ट्री। नो डाउट। अरे बढ़िया तोड़ाई करके आते हैं, वो जवाब मुंह पे दे के आते हैं। तो पुरानी जो उनकी आदत थी ना कि भाई हाँ, ये तो हमारे कॉलोनियल स्लेव्स हैं, इनको तो हम उसी तरह से ट्रीट ना ना, करेंगे, वो भूल गए। वो उस तरह सब से भूल बात गए नहीं जी, करते। वो देखा नहीं बात आपने क्या। कैसे वो उर्सुला कैसे आई थी यहाँ पे और क्या-क्या बोल के गई है, बढ़िया-बढ़िया बात, मीठी-मीठी बात। हाँ। नहीं नहीं, उस समय आ गया कि इनके बिना गुजारा नहीं है अब आगे आगे। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के देश को रिप्रेजेंट करने वाला प्रधानमंत्री, सशक्त सेना, एक केपेबल, अभी थोड़े दिन पहले तो अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है भारत ने, पाकिस्तान को पंगु बना के रख दिया था। वो तो कह रहे वो हैं ना। उन्नाइल उनके बंकरों में बैठे, प्रधानमंत्री जान बचाता फिर रहा है उनका। ये साले फैनेटिकली कॉल कर रहे हैं अमेरिका को कि भाई हमारी जान छुड़ाओ, ये पीछे पड़ गया मोदी, मार के मानेगा भाई, मार ली तो उनसे मारने थे, अब खत्म करो यार, निपटाओ।
ये लड़ेंगे हमसे। देखो सर, जो मर्जी बोलो, 26/11 भी हमने देखा, बालाकोट भी हमने देखा, ऑप सिंदूर भी हमने देखा। डिफरेंस तो जमीन आसमान का है सर कांग्रेस में और बीजेपी के में। अब बीजेपी कह लो, मोदी कह लो, आई डोंट नो किसको कैसे रीड करेगा कोई, पर सच्चाई ये है कि भाई बंदे के अंदर दम है और दुनिया लोहा बिल्कुल मानती है। दुनिया बिल्कुल और ऐसा नहीं है कि अगर वो इसराइल गए हैं इतने शॉर्ट नोटिस पे और इतने क्रूशल टाइम पे, तो वहां से लेके कुछ नहीं आए होंगे। आपको लग रहा है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी लेने गए थे वो? वो तो जो लेके आए हैं वो पाकिस्तानी को समझ में आएगा बाद में कि यार ये क्या करेंगे। पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानियों को तो समझ में आ गया। उन्होंने तो अपनी नेशनल असेंबली में बाकायदा मोशन ऑफ कंडेमनेशन पारित किया, निंदा प्रस्ताव पारित किया मोदी को इज़राइल में जाने के, क्या कि साहब कि ये हमारी उम्मत में इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं। अब बढ़िया है, तुम्हारी उम्मत ही नहीं बचेगी। तुम्हारा ऐसा निपटारा होगा ना। उम्मत कहाँ बची है, आपस में तो लड़ ही रहे हैं उम्मत वाले। आपस में तो लड़ रहे हैं सर, पर एक बात है, मिडिल ईस्ट के ईरान ने इकट्ठा कर दिया एक बार, ये अरब सारे इकट्ठे हो गए, नहीं तो ये इकट्ठे होते नहीं थे जल्दी से। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। रमणीक जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।